तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको आयरन मैन मूवी का फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में, जो कि 2008 में रिलीज की गई थी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस मूवी की कहानी है टोनी स्टार्क नाम के होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही जीनियस था और उसने बहुत ही कम उम्र में टेक्नोलॉजी के फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तो उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडाया स्टेन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबाडाया स्टेन उस कंपनी का मैनेजर था। टोनी गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, इसलिए कंपनी के इतनी सक्सेस मिलने के बाद ओबाडाया स्टेन उससे जलता था। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टोनी यूएस आर्मी के साथ जाता है अफगानिस्तान मिसाइल टेस्ट करने के लिए। तभी वहां आतंकवादियों का हो जाता है हमला। टोनी के सामने उसी के कंपनी का बम आ गिरता है, जिसके फटने से बम के टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। उसके बाद आतंकवादी लोग टोनी को कर लेते हैं किडनैप। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वह अपने आप को एक अजीब सा गुफा में पाता है और उसके चेस्ट पर एक मशीन लगी होती है और उस गुफा में एक यंसन नाम का व्यक्ति होता है जो उसे बताता है कि उसके सीने पर से कुछ ही बम के टुकड़े को निकाल पाया। ऐसा वह इसलिए कर पाया क्योंकि कुछ बम के टुकड़े उसके दिल के बहुत करीब थे। इसलिए यंसन ने उसके चेस्ट पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया ताकि बम के टुकड़े उसके दिल के तरफ ना बढ़ पाए। वह इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। यंसन उसे बताता है कि हम दोनों को आतंकवादियों ने बंदी बनाया है। वे आतंकवादी टोनी से कहते हैं कि वो अपना नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा तो वह उसे छोड़ देंगे, लेकिन टोनी जानता था कि वो उसे आखिर में मार डालेंगे। इसलिए टोनी वहां से भागने के लिए जुगाड़ में लग जाता है। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सभी हथियार मौजूद थे, जिसे टोनी देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उन हथियार को टोनी से बिना पूछे बेचे गए थे। टोनी ने उन्हीं हथियार की मदद से पहला आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला डिवाइस है जिसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिसकी मदद से फैक्ट्री को पावर मिलता था। वही आर्क रिएक्टर टोनी ने काफी छोटे लेवल पर बनाया ताकि वह उसे अपने चेस्ट पर लगा सके और वह कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वह अपने चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को कई सालों तक चला सकता था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वह इसका इस्तेमाल कोई और काम करने के लिए भी करना चाहता था। येंसन की मदद से टोनी एक आर्मर सूट बना लेता है जिसे वह पावर अपने आर्क रिएक्टर से देता है। इस आर्मर की मदद से टोनी वहां से निकलना चाहता था। तभी आतंकवादियों को पता चल जाता है। टोनी को बचाने और टोनी को सूट पहनने तक येंसन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान येंसन की मौत हो जाती है। उसके बाद टोनी वही आर्मर पहनकर कुछ आतंकवादियों को मारकर और उसके हथियार को तबाह करके भागने में हो जाता है सफल। दूर जाकर रेगिस्तान में टोनी गिर जाता है और उसका सूट टूट टूट कर बिखर जाता है। उसका मिलिट्री का एक साथी जेम्स रोड उसे ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क लाता है। वापस लौटकर टोनी पूरे मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देगी क्योंकि उसका उपयोग गलत कामों के लिए किया जा रहा है। इतने बड़े फैसले को सुनने के बाद ओबाडाया स्टेन और उसके कंपनी के कुछ लोग टोनी से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है। टोनी अब हथियार बनाने के बजाय आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। फिर वह एक नया पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपने चेस्ट पर लगा लेता है। उसके बाद टोनी कुछ दिनों तक घर में रहकर उसी मिले आर्मर सूट से आइडिया लेकर बनाने लगता है नया आयरन सूट, जिसे वह अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने यह आयरन सूट इसलिए बनाया था ताकि वह अपना प्रोटेक्शन कर सके और बुरे लोगों का सफाया कर सके। उसके बाद टोनी एक इवेंट पर जाता है। वहां उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि अभी भी उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों को बेचे जा रहे हैं, जिनसे वे एक गांव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी अपना नया आयरन सूट पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है और वहां पर कुछ आतंकवादियों को मारकर और उनके हथियार को तबाह कर देता है। उसके बाद ओबाडाया स्टेन उन आतंकवादियों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। असल में ओबाडाया स्टेन ने ही उन आतंकवादियों से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर इन लोगों ने ओबाडाया स्टेन को धोखा दे दिया था। इसलिए ओबाडाया स्टेन ने उन आतंकवादियों को मार देता है
और वह आतंकवादियों से टोनी का पुराना आर्मर और उनका डिजाइन ले लेता है। और उधर टोनी पेपर पोर्ट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है ताकि टोनी को पता चल सके कि गैर कानूनी तौर पर हथियार किसको किसको बेचे गए हैं और कौन बेच रहा है। तब पेपर पोर्ट्स को पता चलता है कि ओबाडाया स्टेन ने लोगों को चोरी छुपे इलीगल तरीके से हथियार बेच रहा है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वह कंपनी का मालिक बन सके। फिर पेपर पोर्ट्स सारे सबूत कलेक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन शील्ड के एक एजेंट फिल कोल्सन को दे देती है। और दूसरी तरफ ओबाडाया स्टेन टोनी के उस डिजाइन से अपने लिए नया आर्मर सूट बनवा लेता है, लेकिन वह सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वह टोनी के घर जाकर उसे थोड़ा देर पैरालाइज करके उससे वह आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वो अपने सूट पर लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर के पास पहुंचता है और उसे अपने चेस्ट पर लगा लेता है और आयरन सूट पहनकर उस ओबाडाया स्टेन को रोकने चला जाता है। उधर पेपर पोर्ट्स शील्ड के कुछ लोगों से मिलकर ओबाडाया स्टेन को गिरफ्तार करने जाती है, लेकिन ओबाडाया स्टेन अपने सूट की मदद से सब पे हमला कर देता है। फिर टोनी वहां पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुराने आर्क रिएक्टर होने की वजह से वह उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। इसलिए टोनी उसे कंपनी के छत के ऊपर ले जाता है जहां पर वह बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था और टोनी पेपर पोर्ट्स की मदद से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिसकी वजह से ओबाडाया स्टेन मारा जाता है। उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है उस हादसे के बारे में टोनी से पूछने के लिए। शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन उन्हें झूठ कहने को कहता है, लेकिन टोनी पूरे मीडिया के सामने अनाउंस कर देता है कि आई एम आयरन मैन, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो कि टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने आता है, यानी कि एवेंजर्स की टीम बनाने के बारे में। तो ये था आयरन मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।